मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। मेवात के विकास को पंख लगाने के लिए लगातार दुष्यंत चौटाला अग्रसर हैं और 22 नवंबर को जब मेवात में आगमन हुआ, उसके बाद में जब वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार लुकमान खान के आवास पर जब उन्होंने शिरकत की तो अपने वक्तव्य में दुष्यंत चौटाला जी ने 248 से हाईवे को 4 लेन करने का ऐलान किया था। उसके बाद में जो घोषणा की उसको अमली जामा पहना दिया गया है। अब 292 करोड़ की लागत से नूह से फिरोजपुर होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक 67 किलोमीटर मार्ग 4 लेन हो जाएगा। इसको अमली जामा पहना दिया गया। हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार और जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लुकमान खान जी जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी मेहनतें रहीं और क्या क्या मांग जोर शोर से उठाई हैं, सब कुछ जानेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार का जो ये कदम है और जो ये रास्ता है अच्छा सुगम होगा, आने वाले वक्त में जो रोड एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर अपने शब्दों में साफ साफ कह दिया था 2021 में 248 ए है, इसका 4 लेन काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि देवीलाल जी ने हमेशा मेवात के लिए काम किए हैं। तो आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक मिसाल कायम कर दी। जो बड़े बड़े नेता आज झूठे क्रेडिट लूट रहे हैं, मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं, इसमें किसी कांग्रेसी का आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बात वो है किसी चीज़ को अमली जामा पहनाना, एक उसका मतलब कहते हैं ना क्रेडिट हक पूरा हो जाना, चाहे कोई भी हो। आज हज़ारों नेता उठा रहे हैं कि हमने मांग की, लेकिन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने, मैंने उससे पर्सनली अपने निवास पर बोला था और जब मेरे चाय पे जो प्रोग्राम था और उसके बाद में मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ। हमने हमेशा और हमारे जिलाध्यक्ष जी तैयब हुसैन घासेड़िया जी, तो कई बार इस सिलसिले में हम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे। उन्होंने कहा, मैं एक बार जब स्टेज के माध्यम से बोल दिया, आप लोगों को मैं दोबारा फिर वादा करता हूँ, ये आपका जो मांग है पूरी हक मिलकर रहेगा। तो जो ये 4 लेन है, इसका जो आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट, हमारे नौजवान साथी जो हमारे साथ खेले कूदे पढ़े लिखे हैं, कितने नौजवान साथी जा चुके हैं और न जाने कितनी बहनें विधवा हो चुकी हैं, हमारी माताएं। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरे नज़रिए से इससे बड़ी सौगात मेवात के लिए कोई नहीं हो सकती। जी, जब आपके निवास पर उन्होंने शिरकत की तो और भी कुछ घोषणाएं थी जिनका उन्होंने ऐलान किया था, तो वो अभी तक वजूद में नहीं आ पाई हैं। कि मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो सबसे जो अहम मुद्दा रखा था हमने, ये 4 लेन का रखा था। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला जी ने, चाहे वो रेस्ट हाउस का हो और नगीना तहसील उपमंडल का हो, आगे अभी सरकार 4 साल बच रहे हैं, सारे काम हो जाएंगे पूरे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किए हैं उनको पूरा करेंगे। और हम और भी आगे कहते हैं ना, हक मांगा जाता है, हम अपने नेताजी से मिलते रहते हैं। अब कोरोना काल में हम मिल नहीं पाए, अब दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये मांगे दोबारा रखेंगे और हमें उम्मीद है तो बहुत जल्दी ये सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। और आगे ये अपना जिले परिषद के इलेक्शन चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसके सिलसिले में भी मुझे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात करनी है। तो मैं इंशाल्लाह जो भी अपनी मांगे हैं मेवात हक के लिए, चाहे वार्ड वासियों के लिए, अपने हक को मांगेंगे और वादा जो करेंगे जनता से किया है उसको पूरा भी करेंगे। अच्छा, जो ये घोषणा की है लगातार सोशल मीडिया पर और जो मेवात के जितने भी जो स्थानीय नेता हैं अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं किसको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए? इसको श्रेय सिर्फ हम ये कहते हैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को जाता है और तमाम जेजेपी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने मांगे उठाई। और बाकी ऐसा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार भी रही, काफ़ी सरकार आई, किसी ने कोई मामला नहीं उठाया। यहाँ पे मेवात में मंत्री रहे हैं लोग बाग, बड़ी बड़े मतलब अच्छे अहदों पर रहे, लेकिन किसी ने मेवात के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम एक मंत्री एमएलए रहते हुए भी एक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हमने मेवात के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। और कहते हैं हक कई बार मांगने से नहीं मिलता, हक के लिए लड़ा जाता है। जिस तरह से एक माँ एक बच्चा अपना रोकर हक मांगता है, तो इसी तरह से हमने अपने नेताजी के सामने चाहे किसी तरह भी आज अपना हक मेवात के लिए मांग लिया और पूरा भी कर दिया।
तो किसी को नहीं जाता, कांग्रेसी, बीजेपी, बाकी ये गठबंधन सरकार है। बाकी इसमें जो मेन जो क्रेडिट जाता है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। अच्छा सर, पिछले एक दशक में लगातार मांगें उठी हैं और लगातार हस्ताक्षर अभियान, तो कभी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च किया है, बड़कली से नूह तक सामाजिक संगठनों ने, सोशल वर्करों ने आवाज़ उठाई है, तो इसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मेवात के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने एक 4 लाइन के लिए बहुत अच्छी पहल उठाई थी और हमारे सामाजिक और बुद्धिजीवी लोगों ने, अब मैं एक सोशल मीडिया पे नाम तो मैं किस किस का लूँ, लेकिन इसमें एक अकेला आदमी कुर्बानी नहीं है और जो भी कोई मामला होता है, मुद्दा, एक मिलकर एक संगठन साथ मतलब मांगे उठाई जाती हैं। इसमें हमारे बुद्धिजीवी, समाजसेवी और पूरे नौजवान, हमारे युवा तबका के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी हल्का के हैं, पूरी मेवात से सभी की कुर्बानी है, पूरे मेवात के नौजवानों की कुर्बानी है। लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया, मेन मकसद था कि मांगे पूरी होना, वो दुष्यंत चौटाला जी ने के सहयोग से मिला। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ और भी मांगे हैं, उसको लेकर के भी लगातार मेवात के लोग धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि मरोड़ा में कट नहीं दिया गया, यहाँ उपमंडल नहीं बनाया गया, और ट्रामा सेंटर की जो सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ एक्सीडेंटल केस होते हैं, जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है, उसके साथ साथ जब तक वहाँ केस पहुँचता है तो शायद उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये भी मांगे थी, कॉलेज की भी मांगे लगातार उठ रही हैं, तो ये कब तक सरकार इनको अमल में लाएगी? ऐसा है, कॉलेज के लिए हमने प्रस्ताव रखा है और कॉलेज की डिमांड इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है आज ये 4 लाइन का जो प्रस्ताव पास हुआ है 2022 में, उम्मीद है कि कॉलेज भी हमें मिलेगा और जितने भी हमारी मांगे हैं और वो सारी मांगें पूरी होंगी। और दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, आज हमारे पास केवल जेजेपी पार्टी के पास 10 सीटें हैं। उनकी इस हैसियत के हिसाब से कि बहुत बड़ी हमें जो सौगात मिली है, इंशाल्लाह आगे अगर हमारी सरकार पूरी बनेगी और उम्मीद है बनेगी, हम जितने भी मांगे हैं, दुष्यंत चौटाला जी इतनी पावर रखते हैं, इतने वजूद रखते हैं, ज़बान के धनी हैं, 1 मिनट के अंदर जो मांगे हैं उनको पूरा कर देते और आश्वासन दे देते। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। मरोड़ा कट के लिए भी मैं बताता हूँ, मांगे जो उठाई थी, हमने उठाई थी, सारे नौजवान साथियों ने, समाज सेवियों ने, पूरी मेवात के नौजवानों ने मिलकर जो मांग उठाई थी। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम जाएंगे और गडकरी से भी इस बात में, नितिन गडकरी के से मिलेंगे, क्योंकि ये काम है जो सेंटर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें हरियाणा सरकार जो के सहयोग, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग लेना पड़ेगा। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी से मिले थे और भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इसका कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो इसमें ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, नूह से सीधा 4 लेन का रास्ता साफ हो चुका है। अब ये नेशनल हाईवे 248A के नाम से जाना जाएगा। एक आंकड़ों के मुताबिक अगर नज़र डालें तो खूनी रोड के नाम से मशहूर मेवात के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब ने एक आवाज़ एक बुलंद की और इसके साथ साथ मीडिया का भी एक अहम रोल इसमें रहा है। लगातार हम लोगों ने भी कवरेज की और सरकार से ज़ोर शोर से मांग उठाई। अपने वक्त में सारी बातें लुकमान जी ने भी रखी हैं। आपको 2013 के आंकड़े पर एक नज़र डालना चाहूँगा। 1500 से कुछ ज़्यादा मौतें मेवात के लोगों की हुई हैं इस रोड के माध्यम से और 3700 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा एक अचीवमेंट, ये अपने आप में एक घोर निंदा है और अपने आप में एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन सबसे अच्छी पहल यह है कि सरकार ने कदम उठाया, संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको तुरंत प्रभाव से 292 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को 4 लेन करने का ऐलान किया है। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।